जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। देश भर में फैले ये जन औषधि केंद्र आज गरीब हो या मिडिल क्लास को, हर किसी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के बहुत बड़े सेंटर बन चुके हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर लगभग 2000 किस्म की दवाएं 80 से 90% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध है। दोस्तों, आज एक बार फिर मंगरौली रोड पे हैं और आपके लिए सूचना ये है कि जेवर में खुल गया है जन औषधि केंद्र। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के चलते दवाइयों का ऐसा जखीरा जो आपको फायदा पूरा देता है, लेकिन दाम होते हैं काफ़ी कम। दोस्तों, जेवर में खुल गया है अब सस्ती दवाइयों वाला वो प्रतिष्ठान जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। जी हाँ, जेवर में मंगरौली रोड पर ही आरएन स्टूडियो के सामने है और शिव शक्ति मार्केट है लेफ्ट साइड में, और यहाँ खुल गया है सरकारी दवाइयों की दुकान जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के चलते ये एक ऐसा प्रतिष्ठान तैयार किया गया है जिसमें कि दवाइयाँ मिलती हैं वही जो अन्य मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, लेकिन दाम रहते हैं 90% छूट के साथ। तो एक बेहतरीन शुरुआत के साथ आज जेवर में अमित भारद्वाज हैं हमारे साथ, जिन्होंने ये प्रतिष्ठान शुरू किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अमित भाई के लिए। अमित भाई, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आप कुछ नया लेकर आए हैं क्षेत्रवासियों के लिए। सबसे पहले तो आपका मकसद जानेंगे जेवर में प्रतिष्ठान शुरू करने का। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इनके बारे में कि ग्रेटर नोएडा में इनके पहले से ही 4-5 प्रतिष्ठान चल रहे हैं जन औषधि केंद्र के, जिनकी सफलता के बाद अब इन्होंने जेवर में प्रतिष्ठान शुरू किया है। यहाँ पर क्रीम्स हैं, दवाइयाँ हैं और अन्य उत्पाद हैं दवाइयों से जुड़े हुए, लेकिन छूट जो दवाइयों के प्राइस में होती है वो 90% छूट के साथ होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक मिथक है जो चलता है जन औषधि केंद्र की दवाइयों को लेकर कि ये दवाइयाँ कम इफ़ेक्टिव होती हैं और ज़्यादा असर नहीं करती हैं। तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे आज अमित भाई से कि क्या इसमें सच्चाई है। अमित भाई, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये जो कहा जाता है कि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो मतलब असर नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है और वाकई में ये एक मिथ है, क्योंकि दवाइयाँ आप कहीं से भी लें वो सारी की सारी दवाइयाँ आपकी जेनरिक ही होती हैं। दवाइयों की 2 ही कैटेगरी होती है, तो वो पेटेंट होगी या वो जेनरिक होगी। ठीक है, तो ये कहना कि जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वो असर नहीं करती। आज के टाइम में सिप्ला भी जेनरिक बनाती है, रेनबैक्सी, जाइडस, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ सब जेनरिक मेडिसिन बनाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो असर नहीं करती। जेनरिक दवाइयों का असर उतना ही होता है जितनी कि आप एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर से खरीदते हो। दूसरा, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये सभी मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए है, जो लोग दवाइयों पे बहुत ही पैसा खर्च करते हैं। हमारे पास जितनी भी दवाइयाँ हैं उन सब पे लगभग 90% तक का डिस्काउंट होता है, 50 से 90% तक का। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक दवाई आती है पेन डी के नाम से, इसे मार्केट में पेन डी के नाम से बोला जाता है। इसमें जो सॉल्ट होता है वो पेंटाप्रोजोल और डोमिप्रिडोन होता है। ठीक है, पेन डी, इसकी जो मार्केट में वैल्यू होती है वो तकरीबन 220 रुपये होती है, और हमारे यहाँ ये दवाई मात्र 22 रुपये में है जी, मात्र 22 रुपये में। तो लगभग पूरा 90% तक का डिस्काउंट इस पे है। इसके अलावा लोगों को थायराइड होता है, तो मार्केट में जो दवाई होती है थायरोनॉम के नाम से आती है, जबकि जो उसमें सॉल्ट होता है वो थायरोक्सिन होता है। ये जो मार्केट में दवाई होती है तकरीबन 150 रुपये के आसपास की होती होगी। ठीक है, खरीदी है, और हमारे पास ये मात्र 45 रुपये में है। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, जैसे ये वॉलिनी जेल के नाम से एक जेल आता है, कभी भी मसल्स वगैरह में पेन होता है तो उस समय इसको यूज़ किया जाता है। ये जो है ये मात्र 55 रुपये का है हमारे पास। ऐसे ही औरतों के लिए जैसे ये पैड्स वगैरह आते हैं, मार्केट में बहुत महंगे आते हैं। अब जैसे ये पैड है, ये सैनिटरी पैड्स है औरतों के लिए, ये मात्र 10 रुपये का है, यानी कि 10 रुपये में 10 इसमें जो पीसीज हैं वो हैं। 10 रुपये में 10 पीस? हाँ। तो ये क्या इफेक्टिव भी उतने ही होते हैं जितने? बिल्कुल आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए। सारी की सारी जितनी भी मेडिसिन हैं इसकी जो क्वालिटी है वो वैसी ही है जैसी आप बाहर के मेडिकल स्टोर से लेते हैं। बट वही वाली बात होती है कि लोग ये बोलते हैं ये सिर्फ एक मिथ है और कुछ नहीं है, क्वालिटी आपको वही मिलेगी। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गौर से ध्यान दें, ये जितनी भी मेडिसिन हैं ये सारी मेडिसिन हमारी सर्टिफाइड मेडिसिन होती हैं।
ये सारी मेडिसिन हमारी जो होती हैं ये आपकी WHO सर्टिफाइड मेडिसिन होती हैं। NABL करके जो संस्थाएं हैं उन सबसे ये मेडिसिन जो है हमारी सर्टिफाइड होती है। आप अगर देखेंगे तो मैं आपको कहीं पे लोगो भी दिखाऊंगा इसका, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये लोगो भी इस पर लगा हुआ है गवर्नमेंट का। तो ये जितनी भी मेडिसिन है सारी अच्छी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन पहले चेक होती है और चेक होने के बाद ही स्टोर पे आती है। अमित भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम किसी बाज़ार से किसी दवाई को 100 रुपये की खरीदते हैं और वो दवाई हमें कहीं से 10 रुपये में मिलती है तो हमें एक साथ विश्वास नहीं हो पाता। और जन औषधि केंद्र के बारे में हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं कि दवाइयाँ जेन्युइन हैं। अब तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मैं देख रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स भी कुछ डॉक्टर्स हैं, वो स्वयं जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ खरीद रहे हैं और उनका मानना है कि यहाँ वही दवाइयाँ हैं जो अन्य मेडिकल स्टोर्स में हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी बहुत स्टोर्स हैं और आप यकीन मानिए हमारे पास डॉक्टर्स जो MBBS हैं, है ना, जनरल फिजिशियन या किसी भी तरह के, वो सारे डॉक्टर्स की दवाई हमारे यहाँ से जाती है, उनके परिवार की। तो वो इतना ट्रस्ट करते हैं और किसी ने अगर जन औषधि की दवाइयाँ ले ली एक बार, उसके बाद वो कहीं से और दवाई लेगा ही नहीं। इस चीज़ की भी गारंटी है, इस चीज़ की भी गारंटी है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स दवाई लेने आते हैं और एक बार अगर उन्होंने ये दवाई ले ली, स्टार्ट कर दिया लेना, तो वो 100% यहीं पे आएंगे और कहीं जाएंगे ही नहीं दवाई पे। तो दोस्तों एक रीज़न मैं और बता देता हूँ महंगी दवाइयों का होने का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इंटरव्यू के दौरान कि दवाइयों की 2 ही कैटेगरी होती है, तो पेटेंट होगी या जेनरिक होगी। पेटेंट दवाई जो होती है वो जैसे कोई कंपनी ने काफ़ी R&D करने के बाद या रिसर्च करने के बाद कोई दवाई बनाई, तो क्या होता है उसकी दवाई की कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो पेटेंट पीरियड खत्म हो जाता है वो दवाइयाँ जेनरिक कहलाती हैं। और एक बार जब जेनरिक दवाइयाँ हो जाती हैं तो उनकी वैल्यू वाकई वैसे ही मार्केट में काफ़ी डाउन हो जाती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन की क्वालिटी ख़राब है, मेडिसिन बिल्कुल 100% असरदार होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है लोगों को। तो अमित भारद्वाज भाई ने बहुत ही अच्छे से बताया। दूसरे स्क्रीन के नीचे जो ये नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्वेरी के लिए अमित भाई से बात कर सकते हैं, या जो भी इस फ़ोन को उठाएगा वो आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जेवर में ये जन औषधि केंद्र नाम से जो प्रतिष्ठान शुरू हुआ है, इसमें 90% बचत के साथ में 100% असरदार दवाइयाँ हैं। कुछ ही समय में ये पम्पलेट्स आपके घर तक पहुँचेगा। नीचे आपका नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल करके दवाई के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने किसी भी परेशानी का निदान करा सकते हैं। इवन मोदी जी भी, आप मानेंगे नहीं, जो भी 15 अगस्त का जब भाषण आता है या 26 जनवरी का आता है, तो मोदी जी जरूर इसके बारे में जो है अपने जो भाषण में इस चीज़ के बारे में बताते हैं लोगों को। अमित भाई, जेवर वासियों से क्या कहना चाहेंगे वो अपने शब्दों में? देखिए, आपके लिए ये स्टोर ओपन हुआ है और मैं आपको यही बोलूँगा कि जैसे घर घर में आज के टाइम में शुगर के पेशेंट होते हैं, BP के पेशेंट होते हैं और कहीं ना कहीं 4 से 5 हज़ार की दवाइयाँ नॉर्मली आ जाती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो मेडिसिन आपकी 4,000 में आती थी या 5,000 में आती थी, यहाँ से दवाई लेने पे वही दवाई आपको मात्र 1,000, 1,200 या 1,500 से ज़्यादा में नहीं आएगी। अमित तो भाई, अपने पास तमाम सभी तरह की दवाइयाँ हैं जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है। हर तरह की दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो सारी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला कि जेनरिक मेडिसिन सारी हमारे पास अवेलेबल है और पेटेंट आज के टाइम में आप कहीं से भी दवाइयाँ लें, पेटेंट 1% मेडिसिन भी पेटेंट नहीं है। मैं अगर परसेंटेज में बात करूं तो 0.01% मेडिसिन जो होती है वही पेटेंट होती है बस। इसके अलावा सारी मेडिसिन आपकी जेनरिक होती है। लेकिन अमित भाई, क्या होता है ना कि आजकल डॉक्टर्स भी कुछ अपनी पेटेंट दवाइयां लिखते हैं, जो दवाइयां उनके मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, उस समस्या का क्या निदान होता है? मैं बता देता हूँ। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, कैलाश हॉस्पिटल में जाइए, अपोलो में जाइए, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, आई एम सॉरी इस चीज़ के लिए, बट अगर किसी को जाना पड़े तो आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन देखना, जो कंप्यूटर वाले प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें वो ब्रांड तो लिखते ही हैं लेकिन सॉल्ट भी ज़रूर लिखते हैं वो, ठीक है। अब वैसे ब्रांड, जैसे आपने जाके क्रोसिन मांगी, तो क्रोसिन क्या है? क्रोसिन सिर्फ पैरासीटामोल है, तो वो क्रोसिन भी लिखेंगे और नीचे पैरासीटामोल भी लिखेंगे। 500 mg लेनी है, 650 mg लेनी है, वो सब लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अब मैं उन डॉक्टर्स के बारे में तो नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन हमारे यहाँ खुद डॉक्टर्स भी आते हैं और वो मेडिसिन लेके जाते हैं यहाँ से। और देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, आपने आज कोई ब्रांड लिया, मेडिसिन ली, कल को आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको ये ब्रांड आपको देंगे। अगर आप ब्रांडेड मेडिसिन की बात करें, वहाँ पे आपको मेडिसिन का सौ बताना पड़ेगा कि उस मेडिसिन में है क्या। भाई मैं बाहर जाके मांगूंगा ना, तो यही बोले आप पैरासीटामोल दे दो, तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी। हम जो भी आप दवाई लेके आओगे हमारे पास, हम आपको वो दवाई बिल्कुल मैच करके ही आपको दवाई देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई आपको गलत दवाई दी जाएगी। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि यदि आने वाले समय में लोग दवाइयाँ साल्ट के बेस्ड पे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है? वो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको वो ब्रांड हर जगह नहीं मिलेगा।
कि कोई मेडिकल स्टोर रखता होगा, कोई नहीं रखता होगा, आप परेशान होंगे। उससे बेटर जो दवाई आप ले रहे हैं, सबसे पहले आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उस मेडिसिन में सॉल्ट क्या ले रहे हैं। मुझे ये पता है मैं केरोसिन ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए केरोसिन के अंदर पैरासीटामोल होता है। तो ये नॉलेज होनी चाहिए सबको। तो काफ़ी अच्छी और बारीक जानकारियाँ अमित भाई के द्वारा मिली हैं। जैसे ये है मार्केट में पेन-डी के नाम से बोला जाता है इसको, लेकिन पेन-डी में क्या होता है, आपका पेंटाप्रोजोल और डोमिप्रिडोन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप सॉल्ट क्या ले रहे हो, आप दवाई क्या ले रहे हो। वैसे आज की हमारी ये वीडियो कुछ डॉक्टर्स भाइयों को ज़रूर नागवार गुजरने वाली है, क्योंकि बेसिक जानकारियाँ और बारीक जानकारियाँ अमित भाई के द्वारा मिली हैं। लेकिन आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी रोग मुक्त रहें, हमारी ये कामना है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप एक बार इधर की ओर अवश्य रुख करें, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।